बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 19 जो है ये सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकल की स्टेटमेंट है फाइंड रिग्रेशन लाइन y ऑन x। नंबर 2, फाइंड y फॉर x इज इक्वल टू 13। नंबर 3, शो दैट सम y इज इक्वल टू सम y कैप। नंबर 4, सम e इज इक्वल टू 0। और नंबर 5 है आपके पास सम e स्केयर इज इक्वल टू सम y स्केयर माइनस a सम y माइनस b सम एक्स वाई। सबसे पहले तो वो करें जी y ऑन x लाइन फाइंड करें। y ऑन x के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स वाई का और एक एक्स स्केयर का। पहले ये फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक्स वाई से मुराद दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 4 को 9 से किया, 36 5 को 11 से किया, 55 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 77 120 154 180 और लास्ट पेज हमारे पास 14 को मल्टीप्लाई किया 16 से 2 2 4। एक्स स्केयर जी, 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 5 स्केयर 25, 49 100 121 144 और 196। अब इन सब कॉलम्स के हम सम फाइंड कर लेते हैं जी। 2 + 4 + 5 7 10 11 12 14 65। 8 + 9 + 11 + 11 12 14 15 16 96 16 36 55 77 120 154 180 224 सॉरी 16 + 36 + 55 + 77 120 154 180 224। ये आपके पास आ रहा है जी 862। नेक्स्ट 4 + 16 25 49 100 121 144 196 655। हाँ जी, b इज इक्वल टू n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसमें n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8, बल्कि ना इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे और कॉलम फाइंड करने पड़ेंगे तो ये मसला होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम b इज इक्वल टू n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। n 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स वाई का सम है जी 862, एक्स का सम 65, वाई का सम 96, 8 एक्स स्क्वायर का सम 655 माइनस 65 का होल स्क्वायर। इसको कर देते हैं रेज। हाँ जी, पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 8 को मल्टीप्लाई किया 862 से,
उसमें से माइनस किया 65 मल्टीप्लाई बाय 96 को, तो ये आपके पास आ रहा है जी 416। नीचे 8 को मल्टीप्लाई किया 655 से, उसमें से माइनस किया जी 65 का स्केयर 1015। 416 को जब डिवाइड करवाया तो ये आंसर आ गया 0.41। उसके बाद ए सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। वाई का सम 96, बी अभी हमने फाइंड किया है 0.41, एक्स का सम था 65 और एन है हमारे पास 8। इसको मल्टीप्लाई किया 65 से, 96 में से माइनस किया, डिवाइड किया 8 से, ये आपके पास आ गया जी 8.67। लाइन क्या होती है जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। 8.67 प्लस बी 0.41 और साथ में एक्स आपके पास आ गया जी एज इट इज। ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने कहा था कि फाइंड रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ये हमने कर लिया। उसके बाद है वाई फाइंड करें जब एक्स जो है 13 हो, तो हम लिखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू 13। इस इक्वेशन में जहां पे आपको एक्स नजर आ रहा है ना, वहां पे 13 पुट करेंगे। तो करें जी वाई कैप इज इक्वल टू 8.67 प्लस 0.41 और x की जगह पे 13। 0.41 को मल्टीप्लाई किया 13 से, उसमें ऐड किया 8.67, ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 14। लें ये आपके पास आ गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड में देखें y इज इक्वल टू वाई कैप। वाई कैप कैसे आएगा जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वाली इक्वेशन लिखनी है हमने। 8.67 प्लस 0.41 एक्स। इस इक्वेशन में जी हम x की वैल्यू पुट करके ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की पहली वैल्यू है 2, एक मैं बता दूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 8.67 प्लस 0.412, 2 इसमें मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। 8.67 प्लस 0.41 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 9.49। नेक्स्ट 8.67 प्लस 0.41, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, तो ये आंसर आ गया जी 10.31। नेक्स्ट 5 पुट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा। अब बाकी मैं डायरेक्ट करूंगा जी। 8.67 प्लस 0.41 मल्टीप्लाई बाय 5, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी 10.72। नेक्स्ट एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 7, तो ये आंसर आ रहा है जी 11.54। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे 10, तो ये आ रहा है जी 12.77। नेक्स्ट 11 पुट करेंगे तो ये आंसर आ गया 13.18। नेक्स्ट क्या पुट करेंगे 12, 13.59। नेक्स्ट पुट करेंगे 14, तो ये आंसर आ गया जी 14.41। क्या किया है, जहां जहां पे एक्स था रो वाइज इसकी वैल्यू पुट करके ये आंसर निकाल लिए। अब इन सबको करते हैं ऐड, प्लस 13.59 प्लस 13.18 प्लस 12.77 प्लस 11.54 प्लस 10.72
प्लस 10.31 प्लस 9.49। तो ये आंसर आपके पास आ रहा है जी 96। तो ये भी 96 था जी। तो सम y इज इक्वल टू सम y कैप 96 इज इक्वल टू 96 लेंगे। ये तीसरा भी प्रूव कर लिए। चौथा था जी हमारे पास e इज इक्वल टू 0। e हम पहले फाइंड करेंगे। e जो है ये इक्वल होता है जी y माइनस वाई कैप के। ये y है, ये y कैप है। 8 माइनस 9.49, ये आंसर आ गया -1.49। नेक्स्ट 9 माइनस 10.31 माइनस 1.31। 11 माइनस 10.72, ये आपके पास आ गया जी 0.28। नेक्स्ट 11 माइनस 11.54, ये आपके पास आ गया जी -0.54। 12 माइनस 12.77, तो ये -0.77। 14 माइनस 13.18, ये आपके पास आ गया जी 0.82। 15 माइनस 13.59, ये आपके पास आ गया 1.41। नेक्स्ट 16 माइनस 14.41 1.59। अब जी इनका सम करेंगे। पहली वैल्यू है -1.49 माइनस 1.31 प्लस 0.28 माइनस 0.54 माइनस 0.77 प्लस 0.82 प्लस 1.41 प्लस 1.59। तो ये आंसर आ रहा है जी मेरे पास 0.001। तो जब आप अपने कैलकुलेटर को 3 या 4 डिजिट पे फिक्स करके काम करेंगे ये तो आंसर 0 आएगा। फर्ज किया अगर आप काम कर रहे हैं इसका और इसका आंसर सेम नहीं आता तो आपने उसको सेम लिखना है, ये याद रख लें, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होते हैं। जब आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स नहीं ना करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा। जब आप फिक्स कर लेंगे, फिक्स से क्या मुराद है कि पॉइंट्स के बाद 3 वैल्यू आनी चाहिए या 4 आनी चाहिए, तो उसको कहते हैं फिक्स। फिक्स करके काम करेंगे तो ये हमेशा इक्वल आएंगे। वाई का सम और वाई कैप का सम ये हमेशा इक्वल होते हैं। इस तरह इसका सम हमेशा 0 आता है। तो चौथा था जी हमारे पास सम e इज इक्वल टू 0, ये भी हमने प्रूव कर दिया। लास्ट पे जी वो चीज हमने प्रूव करनी है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले e का स्केयर। e के स्केयर से क्या मुराद है जी, इसकी हर वैल्यू का स्केयर करेंगे। 1.49 का स्केयर, ये माइनस में है तो स्केयर में आपको पता है माइनस खत्म हो जाता है। 2.22 1.31 का स्केयर, ये माइनस में है लेकिन स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा। 28 का स्केयर 0.08 0.54 का स्केयर 0.29 0.77 का स्केयर 0.59 0.82 का स्केयर 0.67 1.41 का स्केयर 1.99 1.59 का स्केयर 2.53। इसका कर लेते हैं सम। प्लस 1.99 प्लस 0.67 प्लस 0.59 प्लस 0.29 प्लस 0.08 प्लस
1.72 प्लस 2.22, तो ये आपके पास आ रहा है जी 10.09। ये थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, 15 माइनस 13.59, ठीक है। उसके बाद जी वाई स्केयर, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 11 स्केयर 121, फिर 11 है 121, 12 का स्केयर 144, 14 का स्केयर 196, 15 का स्केयर 225, 16 स्केयर 256। इनका भी सम कर लेते हैं जी। 64, 81, 121, 121, 144, 196, 225, 256, 1208। अच्छा जी, अब हमने प्रूव करना था सम ई स्केयर इज इक्वल टू सम वाई स्केयर माइनस ए सम वाई माइनस बी सम एक्स वाई। वैल्यू पुट करेंगे, वाई स्केयर का सम 1208 माइनस ए, ये है आपके पास 8.67, वाई का सम है आपके पास 96 माइनस बी 0.41 और एक्स वाई का सम है जी आपके पास 862। अब इसको करना है जी सिंप्लीफाई, 1208 माइनस 8.67 को मल्टीप्लाई किया 96 से, ये आपके पास आ गया जी 832.32 माइनस 0.41 को मल्टीप्लाई किया 862 से 353.42। इन दोनों, इसमें से इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है जी। 1208 में से माइनस किया 832.32 माइनस 353.42। एक मिनट जी, हाँ जी, इसको जब माइनस किया जी तो आंसर आ गया 10.09 और ई स्केयर का सम जो है ये भी 10.09। ले जी, ये सारी चीजें हमने प्रूव करनी थी। आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने अपने कैलकुलेटर को 4 डिजिट पे फिक्स कर लेना है, मतलब पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यूज आनी चाहिए। अगर फिक्स नहीं करेंगे तो आंसर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जैसे ये मेरा जीरो नहीं आ रहा था, ये आ रहा था -0.01, लेकिन इसका सम हमेशा जीरो होता है तो आपने जीरो ही लिखना है। वाई का सम और वाई कैप का सम जो है ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसमें भी फर्क आ रहा था, ये 96.01 समथिंग आ रहा था, लेकिन ये हमेशा इक्वल होते हैं। उसके बाद ये ई का सम हमेशा जीरो होता है और ये चीज भी इक्वल। अगर इसमें भी फर्क आ रहा है तो आपने इनका आंसर हमेशा सेम लिखना है, फर्क नहीं लिखना, ये याद रखें। लेकिन स्टूडेंट, ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 19 जिसको हमने सोल्व कर लिया। आज के लिए हमारा यही काम है जी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।